एनिमल किंगडम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उनकी पूरी व्याख्या यानी सभी ऑप्शन को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही वर्ग की जातियां हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है इसमें से कौन सा वर्ग यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी एक ही फाइलम से पाए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? पहला, स्कॉर्पियन और स्पाइडर यानी बिच्छू और मकड़ी एक ही वर्ग की जातियां हैं। कौन सा वर्ग है वो? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, एक ही फाइलम से लिए गए हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है खंड युक्त उपांग यानी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होता है, जिनके पैर जोड़दार होते हैं, उन्हें ही आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। तो बिच्छू और मकड़ी पैर सब जोड़दार होते हैं यानी जोड़ युक्त उपांग होते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है स्कॉर्पियन, ओबिलिया और हाइड्रा। तो स्कॉर्पियन अभी मैंने बताया आर्थ्रोपोडा का है, ओबिलिया और हाइड्रा जो है ये सिलिंट्रेटा या फिर निडेरिया, इसका नाम नया होता है। सिलिंट्रेटा का नया नाम निडेरिया है, तो इस फाइलम का है। फिर सी वाला जो ऑप्शन है काकरोच, अर्थवार्म और टीनिया सोलियम। तो काकरोच आर्थ्रोपोडा का है, अर्थवार्म यानी केचुआ जो है एनलिडा का है, टीनिया सोलियम यानी फीताक्रिम जो है ये प्लेटी हेलमिंथीज संघ का जंतु होता है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी वाला स्टारफिश, ओबिलिया, हाइड्रा। तो स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा का है, ओबिलिया और हाइड्रा भी आपको बताया था निडेरिया या सिलेंट्रेटा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग में रुधिर रंगा हीमोसाइनिन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 वर्ग हैं या 4 फाइलम दिए गए हैं, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज। इसमें से ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें रुधिर रंगा हीमोसाइनिन पाया जाता है? देखिए जो मनुष्य है उसमें हीमोसाइनिन नहीं होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और साथ ही साथ क्या करता है, रुधिर को लाल भी करता है मनुष्य जाति में। जबकि इसमें पूछा गया है कि किस वर्ग में रुधिर रंगा हीमोसाइनिन है, तो ऑप्शन सही होगा बी, मोलस्का में। जो मोलस्का वर्ग के जंतु हैं इनमें श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है। श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है ये हीमोसाइनिन पाया जाता है। और खून का रंग इसी की वजह से नीला होता है। खून का रंग क्यों नीला होता है? इसी श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन की वजह से नीला होता है। फिर नेक्स्ट है, सितारा मछली में कौन सा अंग श्वसन एवं चलन दोनों का कार्य करता है? यानी सांस लेने के लिए और चलने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? तो 4 अंग उसके दिए गए हैं सितारा मछली के। इनमें से ऑप्शन सही होगा सी, ट्यूब फीट। जो ट्यूब फीट है ये श्वसन और चलन दोनों का कार्य करता है और इसके सिरों पर चूसक होते हैं। जो ट्यूब फीट होते हैं इनके सिरों पर चूसक होते हैं और उन्हीं से ये चलन कर पाता है या चल पाता है। अगला क्वेश्चन है, कैरोलस लीनियस की नामकरण पद्धति है? कौन से इसमें से ऑप्शन सही होगा? नेचुरल, आर्टिफिशियल, पॉलीजेनेटिक और बायोनोमियल। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा बी वाला, बायोनोमियल यानी द्विनाम पद्धति। जो कैरोलस लीनियस हैं इनकी नामकरण पद्धति कौन सी थी? द्विनाम पद्धति थी या बायोनोमियल थी। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि जीनस और स्पीसीज के आधार पर जो जीव थे उन जीवों के वैज्ञानिक नाम रखे थे, द्विनाम रखे थे। यानी वंश और जाति के, पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति का था। फिर अगला है, अनिषेक जनन साधारणतः किनमें मिलता है? अनिषेक जनन किनमें पाया जाता है? 4 ग्रुप दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। इनमें से पूछा गया है अनिषेक जनन साधारणतः किनमें पाया जाता है? आपको बता दें अनिषेक जनन क्या है। यदि किसी कारण से संलयन अथवा लेकिन निषेचन की क्रिया पूरी ना हो, कोई भी कारण हो जिसमें संलयन या फिर निषेचन की क्रिया पूरी ना हो तो नर युग्मक मर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मादा युग्मक में विकास होता रहता है और विकास होने से वो जो जीव पैदा होता है, जो बनता है, उसे ही अनिषेचित जीव कहा जाता है और इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, एंट्स, बीज, वेब्स। इन जीवों में अनिषेक जनन
पाया जाता है। फिर अगला है, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतु वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो हम सभी लोग जानते हैं, इसमें से ओपेरिन भी नहीं थे, लेमार्क भी नहीं थे, पास्चर भी नहीं थे, सीधे सी बात है लीनियस थे। यानी कैरोलस लीनियस ने जंतुओं के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इनको यानी लीनियस को वर्गीकरण के जन्मदाता भी कहा जाता है या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, और द्विनाम पद्धति के जनक भी यही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली लड़ाकू किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है इस नाम से? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, ए पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सेलियन ट्रेट, यानी बहुरूपी। पॉलीमॉर्फिक मतलब बहुरूपी, कॉलोनिकल वही जो एक लाइन में कतार में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि जो पुर्तगाली लड़ाकू है इसे पुर्तगाल या पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगीज मैन ऑफ वार या फिर जंगी जहाज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जंगी जहाज जैसा होता है, इसीलिए इस जीव को जंगी जहाज या फिर पुर्तगाली युद्धपोत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग केवल समुद्री जल में रहता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वर्ग केवल समुद्री जल में पाया जाता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा केवल समुद्री जल में, यानी इस संघ के जो जंतु हैं वो सभी जंतु समुद्र में पाए जाते हैं, चाहे वो समुद्री खीरा हो, चाहे सितारा मछली हो, ब्रिटिल स्टार हो, इकाइनस हो यानी सी अर्चिन हो, ये सभी जंतु इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं या फाइलम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कशेरुकी जंतु नहीं है? ऐसा कौन सा इनमें से जंतु है जो कशेरुकी नहीं है? यानी ऐसे जंतु को खोजना है जो इनवर्टिब्रेट है। कशेरुकी जंतु क्या होते हैं? वर्टिब्रेट होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट जंतु कौन सा होगा इसमें से? तो एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस इनवर्टिब्रेट है। अब कशेरुकी जंतु क्या होते हैं आपको बता दें, तो ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहा जाता है। तो कार्डेटा संघ के जितने भी जीव हैं ये सभी कशेरुकी जीव हैं, जबकि कार्डेटा संघ के पहले के जितने भी संघ हैं वो सभी अकशेरुकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का मुख्य लक्षण जो अन्य आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है, यानी अन्य आर्थ्रोपोडा में ऐसा लक्षण ना पाया जाता हो, ऐसा कीटों का मुख्य लक्षण या इंसेक्ट का मुख्य लक्षण बताना है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी 3 जोड़ी पैर कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग पोरीफेरा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? पोरीफेरा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, स्पिक्यूल्स के आधार पर किया गया है। स्पिक्यूल्स माने कंटिकाएं होता है, स्पिक्यूल यानी कंटिकाएं। आपको बता दें कि पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरर, यानी पोर को धारण करने वाली या छिद्रधारी प्राणी कह लीजिए। छिद्रधारी प्राणी मतलब ये कि इनके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसी में शरीर पर ही बहुत सारी कंटिकाएं भी पाई जाते हैं, स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? टीनिया सोलियम जो है इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। फ्लेम सेल्स को हिंदी में ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है, ज्वाला कोशिकाएं। और फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं संघ प्लेटी हेलमिन्थीज में पाई जाती हैं, प्लेटी हेलमिन्थीज में। और इसमें से जो नेफ्रीडिया है ये संघ एनिलिडा का लक्षण है, और किस जंतु में? तो केचुए में पाया जाता है। इस तरह से जो सी वाला ऑप्शन है मेलपिगियन टिब्यूल्स और डी वाला ऑप्शन है ग्रीन ग्लैंड, तो ये दोनों संघ आर्थ्रोपोडा में, मेलपिगियन टिब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। जैसे क्रेफिस है, केकड़ा है, कानखजूरा है, तो इनमें उत्सर्जी अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है?
आजकल जो वर्गीकरण है ये किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन सही होगा बी, सिमिलरिटीज इन एक्सटर्नल फीचर, बाह्य लक्षणों को देखकर वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ स्क्वैमेटा में होते हैं। स्क्वैमेटा में क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा लिजर्ड्स एंड स्नेक्स स्क्वैमेटा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जाति एक ही वंश की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी जाति है जो एक ही वंश की है? तो ऑप्शन सही होगा डी, हिस्टोरेटिका एंड कोलाई एक ही वंश के होते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर से नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। धन्यवाद। पादविहीन एम्फीबियन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और कहा गया है पादविहीन एम्फीबियन, यानी ऐसे एम्फीबियन जिनमें पाद अथवा पैर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सही होगा सी, इथियोफिस पादविहीन एम्फीबियन होता है। इथियोफिस को एपोडान भी कहा जाता है, एपोडान। और आपको बता दें ये भारत, अफ्रीका और अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? इंसेक्ट कौन सा नहीं इसमें से? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्पाइडर, मोथ। तो इसमें आंसर सही होगा सी, स्पाइडर यानी मकड़ी कीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कीटों की तरह से अलग पंख या एंटीना नहीं होते हैं इसमें। मतलब जो कीट होते हैं, कीटों में 2 एंटीना पाए जाते हैं, लेकिन मकड़ी में एंटीने नहीं होते हैं। इसीलिए इसमें ऑप्शन से होगा सी, स्पाइडर। नेक्स्ट, अरस्तु की लालटेन किस में मिलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पूछा गया है अरस्तु की लालटेन किस में मिलती है? स्टारफिश, ब्रिटिल स्टार, सी अर्चिन, सी एनिमोन। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, सी अर्चिन। आपको बता दें कि यह संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, इकाइनोडर्मेटा। और अगर वर्ग पूछा जाए तो इकाइनाइडिया, इकाइनाइडिया वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, असमतापी जंतु होते हैं। आपको बता दें असमतापी जंतु की परिभाषा क्या होती है कि शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदल जाए, उन्हें ही असमतापी जंतु कहा जाता है। यानी ऐसे जीवधारी जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदल जाए। जैसे कहीं पर गए तो तापमान 80 डिग्री था, तो वहां पर उनके शरीर का तापमान भी 80 डिग्री हो जाए, तो उसे ही क्या कहा जाता है? असमतापी कहा जाता है। अगर समतापी पूछते तो जब शरीर का ताप वातावरण के अनुसार ना बदले तो उसे समतापी कहा जाता है। जैसे मनुष्य में होता है, शरीर का तापमान जैसे 33 डिग्री है तो 33 डिग्री ही रहेगा, आप चाहे जहां चले जाइए। तो ये समतापी हुआ। और असमतापी में क्या? शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता जाए, उसे ही असमतापी कहा जाता है। तो इसमें आंसर से होगा डी, हु कैन नॉट रेगुलेट दियर टेम्परेचर, यानी ऐसे जीव जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, जलीय जंतु जो लवण मात्र के तनिक उतार चढ़ाव सहन कर सके वे कहलाते हैं। जलीय जंतु जो लवण मात्र के तनिक उतार चढ़ाव सहन कर सकें, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर सही होगा पहला, स्टेनोहेलाइन कहा जाता है, स्टेनोहेलाइन। आपको बता दें कि समुद्र के अंदर सैलिनिटी समान होती है। जो समुद्र के अंदर अगर जाएंगे तो सैलिनिटी क्या है? समान होती है। इसलिए समुद्र के अंदर गहराई में रहने वाले प्राणियों को स्टेनोहेलाइन कहा जाता है, स्टेनोहाइलाइन कहते हैं। जैसे मछली है, ऑक्टोपस है, जो भी समुद्र के अंदर गहराई में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालर कोशिकाएं किसका मुख्य लक्षण है? अर्थवार्म, राउंडवार्म, स्पॉन्जेस और एस्केरिस। कालर कोशिकाएं किसका मुख्य लक्षण होता है?
तो इसमें से आंसर सही होगा सी। स्पॉन्जेस का कॉलर कोशिका मुख्य लक्षण होता है। स्पॉन्जेस यानी जो संघ पोरीफेरा है उसमें जो स्पंज पाए जाते हैं उनका मुख्य लक्षण है, यानी उनमें कॉलर कोशिकाएं अथवा इन्हें कीप कोशिकाएं भी कहा जाता है अथवा कोइनोसाइट्स भी कहा जाता है। तो कॉलर कोशिकाएं कहे चाहे कीप कोशिकाएं प्रश्न में कहे चाहे कोइनोसाइट्स कहे, ये सब स्पॉन्जेस में पाई जाती हैं या पोरीफेरा संघ के जीवों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार मैमेलिया कार्डेटा में है इसी प्रकार, जिस प्रकार से जो मैमेलिया है वो कार्डेटा में है उसी प्रकार से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, ट्रिमेटोडा टू प्लेटी हेलमिंथीज, यानी जिस प्रकार से मैमेलिया कार्डेटा में है उसी प्रकार से ट्रिमेटोडा प्लेटी हेलमिंथीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंपैंजी, गौरिल्ला तथा मानव एक ही, फिर खाली स्थान है, के प्राणी हैं। तो एक ही जीनस के प्राणी हैं कि स्पेसीज के हैं कि ऑर्डर के हैं कि फैमिली के हैं, ये बताना है। तो आंसर इसमें सही होगा सी, चिंपैंजी, गौरिल्ला तथा मानव एक ही ऑर्डर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेंगुइन तथा एस्ट्रिच में क्या समानता है? पेंगुइन और एस्ट्रिच में क्या समानता होती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, दे आर रनिंग बर्ड्स। ये दोनों दौड़ने वाली चिड़ियाएं हैं, रनिंग बर्ड्स हैं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस सेट के भ्रूणीय परिवर्धन में लार्वा अवस्था होती है? इनमें से कौन सा ऐसा सेट है, 4 सेट दिए गए हैं ए बी सी डी, पूछा गया किस सेट के भ्रूणीय परिवर्धन में या एम्ब्रियो डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था होती है? तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, एस्केरिस, फ्रॉग और हाउस फ्लाई। इनमें जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है उसमें लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। आपको बता दें कि एस्केरिस, फ्रॉग, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, अर्थवर्म, ये जितने भी हैं इनकी सबकी लाइफ साइकिल मेरे चैनल में अपलोडेड है। अगर आप लोग लाइफ साइकिल देखना चाहते हैं तो चैनल से जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेट के सभी जंतु जलीय होते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा सेट है जिसके सभी जंतु जलीय होते हैं या जल में पाए जाते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, स्टार्क, मॉस्किटो और प्रॉन, ये सभी जंतु जलीय होते हैं। नेक्स्ट, केचुआ, जोंक तथा सतपदी में क्या समानता है? केचुआ, जोंक और सतपदी में समानता पूछी गई है, तो इसमें से आंसर सही होगा सी, दे हैव वेंट्रल नर्व कार्ड। मतलब केचुआ, जोंक और सतपदी में वेंट्रल नर्व कार्ड पाई जाती है, इसीलिए ये एक दूसरे में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोड है एम्फीबियन, फिश, मैमल्स, रेप्टाइल्स। टोड क्या है? तो हम सभी लोग जानते हैं टोड एम्फीबियन है, यानी एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मछली एंगुला का साधारण नाम है। जो समुद्री मछली एंगुला है उसका साधारण नाम क्या है? 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, साधारण नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर सही होगा सी, ईल। समुद्री मछली एंगुला का साधारण नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस के लिए पाले गए चूजे कहलाते हैं। जो मांस है उसके लिए पाले गए चूजे क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, ब्रॉयलर। मांस के लिए पाले गए चूजे ब्रॉयलर कहलाते हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।